आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ यह सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से संबंध है सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिकेट से है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन सीके नायडू कौन थे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे भारत का जब पहला टेस्ट मैच हो रहे थे तभी वह भारतीय टीम के वे पहला कप्तान बने थे। तो आपको याद रखना है, जब पहला टेस्ट मैच हो रहा था तभी वह भारतीय टीम के वह पहला कप्तान बने थे। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी तो वो भी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम था। तो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके अधिकार छीन लिए गए और सारा अधिकार ब्रिटिश क्राउन को मिल गया? तो किस अधिनियम के तहत मिला था? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसी के कारण इस अधिनियम को लाया गया था। और जो 1857 का क्रांति कब हुआ था? तो यह 10 मई 1857 को हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किशोरी अमोल कर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो किशोरी अमोल कर किस घराने से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुर घराने से संबंधित है, ऑप्शन ए। लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जयपुर अतरौली की स्थापना किसने किया था? तो जयपुर अतरौली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना अलादिया खान के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री के बारे में पूछा गया है, उसका नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा टोडरमल, जो कि अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था, जिसको कि राजा टोडरमल के नाम से भी जाना जाता है। और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था, आपको याद रखना है। इसके अलावा अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 58 में कहा गया है। वैसे तो अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में कहा गया है, लेकिन जो नागरिक की योग्यता होनी चाहिए, क्या नागरिक की योग्यता होनी चाहिए कि वह भारतीय होनी चाहिए। तो जो नागरिक है वह योग्यता के अंदर ही आता है। तो ऐसे में यह अनुच्छेद 58 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सहायक संधि किसने पेश किया था? तो भारत में सहायक संधि किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पेश किया गया था, ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इसके अलावा ये भी सवाल में पूछा जाता है कि सहायक संधि कब आया था? तो यह आया था 1798 ईस्वी में। इसके अलावा ये भी सवाल में पूछा जाता है कि पहला कौन सा राजा था जो कि सहायक संधि को अपनाया था, यानी कि स्वीकार किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, जो कि सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथकली कहाँ पर मनाया जाता है? तो कथकली को केरल राज्य में मनाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कथकली में क्या होता है? तो उसमें रंगों को अपने चेहरे पर लगा लिया जाता है और इसमें महाभारत और रामायण को दर्शाया जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो जेता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा
उत्तर प्रदेश राज्य का है। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। लेकिन कब किया गया था? तो यह 1867 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो यह आपका बम्बई में किया गया था, बम्बई में। इसके अलावा ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। राजा राम मोहन रॉय ने किया था। इसके अलावा कब किया था? तो इसकी स्थापना, जो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना। और कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी जी ने भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो कहाँ पर किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा चंपारण में किया था। ऑप्शन ए चंपारण में किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में। और इसके अलावा 1915 ईस्वी में गांधी जी कहाँ से लौटे थे? तो वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से किसने बुलाया था? गांधी जी को किसने बुलाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तो आपको याद रखना है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को भारत बुलाया था। और क्यों बुलाया था? तो अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती करवा रहे थे, जिससे कि यहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो उससे छुटकारा पाने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।